एक तरफ वक्त से पहले मौसम का बदलना चौंका रहा है और यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरे देश को चौंका दिया, न्याय व्यवस्था को चौंका दिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछाला गया एक वकील ने। और क्या नारा लगाया? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों, इसके पीछे वजह क्या रही। इस पर डिटेल रिपोर्ट इस वीडियो में देखिए। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में अचानक खलबली सी मच गई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस BR गवई की ओर जूता उछाला। राकेश किशोर नाम के इस वकील को सुरक्षा कर्मियों ने फौरन पकड़कर सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा यूनिट के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक वकील नारा लगा रहा था, सनातन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जानी मानी वकील और पूर्व ASG इंदिरा सिंह ने हमले की इस कोशिश को संविधान पर चोट बताया है। I consider it very serious as an attack on the institution as a whole. If you see the comment that he made, it's definitely a casteist remark. Though directed against the Chief Justice of India, I consider it an attack on the institution as a whole. And I do think it's the duty of the Supreme Court to defend itself, to protect itself, at the very least by issuing a statement that this kind of ideological attack will not be tolerated by the court. माना जा रहा है कि 16 सितंबर को एक अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की थी, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। खजुराहो में विष्णु की एक मूर्ति के पुनरुद्धार की अर्जी को शुद्ध प्रचार पाने की कोशिश बताते हुए उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता जाकर देवता से खुद कहे कि वो कुछ करे। हालांकि तब भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वैसे इस घटना पर SG तुषार मेहता ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये सोशल मीडिया में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का नतीजा है। ये वाकई खुशी की बात है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय की उदारता और गरिमा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस उदारता को दूसरे लोग संस्था की कमजोरी ना समझें। उन्होंने कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कृत्य लगता है। समझना मुश्किल है कि उसे किसने ऐसा करने को उकसाया। उधर सूत्रों के मुताबिक जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इस घटना को नजरअंदाज करने को कहा और कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वकील राकेश किशोर को छोड़ दिया। उनका जूता भी वापस कर दिया गया। आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कार्ड और मोबाइल भी लौटा दिया गया। लेकिन ये घटना बताती है कि कट्टरताएं किस तरह अब अदालत के परिसर में भी दाखिल हो रही हैं। एक तरफ जहां चारों ओर से इस घटना की निंदा हो रही है, तो वहीं CJI BR गवई ने अदालत की गरिमा और उसका सम्मान बरकरार रखा है और वकील को छोड़ने के आदेश दे दिए। जाहिर है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो ऐसी घटनाओं से विचलित हो जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। ये बिहार से आगे निकलकर आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि हालात वहां पर भी बारिश और बाढ़ की वजह से खराब दिखाई दिए। दार्जिलिंग का इलाका प्रभावित है और कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लैंडस्लाइड की रिपोर्ट्स हैं। बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है, सड़कें टूटी हैं, पुल टूट गए हैं और ऐसे में NDTV की टीम भी मिरिक के उस इलाके में पहुंची जहां पर लोहे का पुल टूटने की खबर है। प्राकृतिक आपदा में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में शनिवार रात तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी। पानी का बहाव ऐसा आया कि जो भी चपेट में आया वो साथ बह गया, बर्बाद हो गया। घर गिर गए। तबाही का मंजर ऐसा कि देखकर दिल दहल जाए। इस आपदा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। मिरिक और दूधिया के पास बना ये लोहे का पुल टूट गया है। इसकी हालत देखिए, देखकर ही अंदाजा लग सकता है कि कितनी तेज गति और ताकत के साथ लहरें आई होंगी। पुल के टूटने से दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी का वैकल्पिक रास्ता भी बंद हो गया है। NDTV की टीम उस जगह पहुंची जहां प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है।
ये जो आयरन ब्रिज है मेरे पीछे जो देख सकते हैं, जो दुधिया ब्रिज है, जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इस ब्रिज के आसपास के कई सारे मकान जो है वो जमींदोस्त हो गया, पानी में चला गया और इस तरीके से काफ़ी नुकसान इस ब्रिज को पहुंचा है, जिसको मरम्मत करने के लिए काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम जो समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जगह जगह पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की काम वो कर रहे हैं। ये इलाका सैलानियों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। फिलहाल यहाँ तबाही की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बालासन नदी के किनारे बने कई रिजॉर्ट्स तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 1 दर्जन घर भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे ये नदी एक्चुअल में ये साइड में नहीं बहता था, अब उस साइड में बहने का जगह था नदी का, तो यहाँ पे आउट हाउस वगैरह था। तो यहाँ सामने में नीचे में ऑलमोस्ट 13 छोटा छोटा रेस्टोरेंट था, काफ़ी सारा पिकनिक स्पॉट में आदमी आके इंजॉय करने वाला था। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि नदी का वेव जो है उस साइड से इस साइड से आने के कारण सुबह देखते देखते ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक सुबह गिरा दिया कम्प्लीटली। यहाँ का आदमी लोग थोड़ा, हम लोग पहाड़ का आदमी थोड़ा गरीब ही है, आपको सबको पता होना चाहिए, और ये घर के जो अपना लाइफ सर्वाइव करने का पॉइंट था इन लोगों का, वो भी एंड हो गया। दार्जिलिंग में बाढ़ भूस्खलन के कारण कई रास्तों में बदलाव करना पड़ा है। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। NH 55 पर रविवार देर रात भारी जाम लगा रहा। इस इलाके में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। दार्जिलिंग में सेना ने बालासन नदी पर ड्रोन से सर्वेक्षण किया है। दुधिया पुल के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। बहुत ही चिंता की विषय है कि जिस तरीके से बिल्कुल पहाड़ी नदियों के किनारे इस तरीके से मकान बनाया जा रहा है, वो दरअसल जो है आपद को दावत देने वाली चीज़ होती है। वही नतीजा जो है दुधिया में लोगों ने देखा। हालांकि आनन फानन में जब ये आपदा आई तो लोग यहाँ से फौरन भाग निकले, लेकिन इससे दुधिया से जोड़ने वाली जो ब्रिज है, आयरन ब्रिज, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया इस बाढ़ के चपेट में आकर। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में लोग फंस गए, जिन्हें ढूंढने और रेस्क्यू करने का काम भी चलाया जा रहा है। NDRF की टीमें तैनात हैं। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में चाय के बागान भी डूब गए हैं। सबसे अधिक तबाही मिरिक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी इलाके में हुई है। लैंडस्लाइड मिरिक के पास हुआ था। यहाँ के सौरेनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मोटा मोटी ये गांव बड़ा है, लेकिन इस तरह का जो पोर्शन है जहाँ ये आपदा हुई है, यहाँ पर मोटा मोटी 24 घर जो है वो आपदा के प्रकोप में है। और अभी रिलीफ सेंटर ऊपर सौरनी बाजार में है, आप विजिट कीजिएगा। कल ही हमने रिलीफ सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया था GTA की तरफ से, वहाँ कम्युनिटी किचन भी चल रहा है। तो ये लोग जो है 19 फैमिलीज वहाँ ऊपर में है। इस बीच आपदा को लेकर राजनीति भी होती दिख रही है। जलपाईगुड़ी के नगरा काटा इलाके में बीजेपी की टीम पर हमला हुआ। ये टीम बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। बीजेपी विधायक डॉक्टर शंकर घोष और मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू भी टीम में थे। हमले में मुर्मू को चोट भी आई। बीजेपी का कहना है कि ये TMC ने हमला करवाया। इस बीच ये भी मांग हो रही है कि राज्य की CM ममता बनर्जी इसे स्टेट लेवल डिजास्टर घोषित करें। देखिए, तैयारी सरकार की, पश्चिम बंगाल सरकार की जीरो थी और जीरो है, भविष्य में जीरो ही रहेगी, क्योंकि यहाँ डिजास्टर डिपार्टमेंट आपको दिखता नहीं है। ये सब जगह वो है जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड के कारण बड़ी त्रासदी आ सकती है। तो डिजास्टर डिपार्टमेंट डिजास्टर होने के बाद सक्रिय नहीं होना चाहिए, उसको राउंड द क्लॉक 12 महीने काम करना चाहिए। और जहाँ पे जो क्रिटिकल ऐसे लैंडस्लाइड एरिया है वहाँ पहले से लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई साल में इतनी बारिश नहीं देखी, लेकिन खतरा अभी बाकी है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में मंगलवार तक भारी बारिश की आशंका है। इससे लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। दार्जिलिंग में ऋतिक मंडल, NDTV इंडिया। तो देखिए, बंगाल में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अमूमन इस तरह का मौसम उन्होंने इस वक्त में देखा नहीं था। और लगभग यही हाल इस वक्त पहाड़ों पर जहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है उसे लेकर भी लोग कह रहे हैं। करीब करीब 15 से 20 दिन पहले बर्फबारी का ये वक्त आ गया है। हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर बर्फबारी हुई है और उसके बाद मौसम तो यकीनन खुशनुमा हुआ है। टूरिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात हैं, रिपोर्ट में। गुलमर्ग, डोडा, बांदीपुरा, सोनमर्ग, मनाली, धर्मशाला, ये पहाड़ी इलाके इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं।
सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ देखने को मिल रही है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। कोंगडूरी हिल्स के इस इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से आसपास के घर, इमारतें पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। यह है बांदीपोरा, जहां खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजदान टॉप बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। करीब 3 इंच ताजा बर्फबारी के बाद यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। इस बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। डोडा में भी बर्फबारी के बाद दूर तक सफेद ही सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग में भी सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ का मौसम भी खुशनुमा हो गया है। रोहतांग दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद टूरिस्ट काफी खुश नजर आए। अब हम अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर स्नोफॉल हो चुकी है और वहाँ पर हमें स्नोफॉल एंजॉय करनी है, इसीलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। और हालांकि बारिश का मौसम आज अच्छा हुआ, उसके बाद स्नोफॉल हुई है। जैसे ही स्नोफॉल हुई, बारिश रुकी, हम उसके बाद बाहर आए और काफी अच्छा व्यू है अभी यहाँ पे। बिल्कुल स्नोफॉल हुई है तो मतलब बिल्कुल मेस्मराइजिंग और एक सबलाइम एक्सपीरियंस हमें मिला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी। आमतौर पर हिमाचल में बर्फबारी अक्टूबर महीने के आखिर या फिर नवंबर महीने की शुरुआत में होती थी, लेकिन इस बार करीब 20 दिन पहले हुई। ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। साथ ही अनावश्यक तौर पर किसी भी तरह की यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।